हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं का हम लोग सवाल हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए किस प्रकार लगेगा ये सवाल। है 140 दिया है। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले 140 का फैक्टर बना लेंगे। दो से कटाएंगे, 2 7 14, 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 35, फिर 5 से कटाएंगे 5 7 35, और फिर 7 से 7 1 कम 7। अब यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला इसमें का सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 156। एक 156 का फैक्टर बना लेते हैं। देखिए 156, 2 से कटाएंगे 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 3 के 9, फिर 13 से कटा देंगे 13 1 कम 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें जितने भी सवाल दिए हैं वे सभी सवाल इसी प्रकार बन जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए तीसरा सवाल है 3825। अब इसका फैक्टर करेंगे, थोड़ा ये बड़ा होगा। देखिए 3825 का जब फैक्टर करेंगे तीन से घटाएंगे इसको। देखिए 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 5 15, फिर अब 5 से कटाएंगे इसको, 5 8 40, 50 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 1 कम 5, 5 7 35, फिर ये 17 से कटेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें चौथा सवाल है, उसको हल करते हैं। 5 0 0 5, इसका फैक्टर बनाते हैं। 5 0 0 5, देखिए 5 से इसको घटाएंगे, 5 1 कम 5 0 0, 5 1 कम 5, 7 से कटाएंगे, 7 1 कम 7, 3 बचा, 7 कम 7, 7 चौक 28, 7 3 के 21, फिर 11 से कटाएंगे, 11 11 11, और 11 3 33, 13 से 13 1 कम 13, इसको लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आंसर हो जाएगा। एक और सवाल है इसमें, पांचवा सवाल 7 4 2 9, 7429,
इसका फैक्टर करते हैं। 7 4 2 9 का जब फैक्टर बनाएंगे तो ये कटेगा 17 से। 17 से जब कटाएंगे तो ये 437 बार में कटेगा। फिर 19 से कटाएंगे तो 19 से 23 बार में कटेगा, और 23 से कटाएंगे तो 23 से कम 23 हो जाएगा। यानी इसको लिख देंगे 17 19 गुणे 23, ये आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली नंबर 1.1 का ये पहले का जो 5 सवाल दिया था वो पांचों सवालों का ये हल हो गया।